प्रथम यानी कि लगन भाव में अगर शनि है तो जातक को आलसी बना देते हैं, सुस्त बना देते हैं। अच्छा, उसकी जो मानसिकता है वो भी थोड़ी सी हीन होती है। वो अपने आप को क्रोधी सा बना के रखता है। वो बहुत साइलेंट रहेगा, बहुत चुप चुप रहेगा, बहुत किसी से बात नहीं करेगा। एक तरह से वो अकेले में, अंधेरे में रहने में अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करता है। जिसकी कुंडली में अकेले शनि अगर बैठे हुए हों लगन भाव में, द्वितीय भाव की बात करते हैं, द्वितीय भाव में अगर शनि बैठे हैं तो धन से भरपूर आनंद लेता है। ये व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि लेता है, धर्म कर्म के कार्यों में जुड़ जाता है, किसी संस्था से जुड़ जाता है, किसी धार्मिक आयोजनों में बहुत ज़्यादा जुटा रहता है। कहीं ना कहीं इसको उससे प्रॉफिट भी होता है। ऐसे लोग धर्मशाला बना लेते हैं, बड़े मंदिर का निर्माण कर लेते हैं, बहुमंजिली इमारत बना लेते हैं, एजुकेशन का बहुत बड़ा कोई सेंटर खोल लेते हैं। उससे इनको धन उपार्जन बहुत ज़्यादा होता है, उससे इनका धन का बड़ा भरपूर लाभ मिलता है, क्योंकि द्वितीय भाव में शनि बैठकर धर्म कर्म भी कराते हैं और धन भी उपार्जन में मदद करते हैं। तृतीय भाव की बात कर लेते हैं। परिवार में मधुरता तो बनाता है, मगर इसको बोलने की समस्या बनी रहती है, ये बोल नहीं पाता। कभी कभी ऐसा बच्चा देखा होगा जो बोल नहीं पाता, देखेंगे उसके तृतीय भाव में शनि है। ऐसा बहुत सारे मरीजों के साथ भी देखा है हमने। ऐसे बहुत सारे मरीज़ देखें जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, स्पीच में प्रॉब्लम है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं। स्पीच में जहाँ भी प्रॉब्लम होगी तो तृतीय भाव में शनि उनके पाया गया होगा। परिवार में सुख में तो होगा, परिवार में मधुरता तो इनकी बहुत होगी, क्योंकि इनको सहानुभूति बहुत मिलती है परिवार से, ये एक इनको एडवांटेज भी मिलता है। चतुर्थ भाव की बात कर लेते हैं। माता को कष्ट देते हैं, क्योंकि ये माता का घर है, शनि यहाँ बैठे हैं, स्वयं को रोगी बना लेते हैं। अच्छा, घर से भी दूर रहते हैं, इनके पास घर भी नहीं अपना। बहुत ज़्यादा देखा गया है कि घर इनका अपना नहीं होता। कोई युवती अगर बहुत ज़्यादा कहीं मिल जाए या स्वघरी से नहीं मिल जाए तो देखने को मिलता है। अपने ही घर में अगर शनि बैठे हों, यानी कि मकर में या कुंभ में बैठे हों, तो इनके पास घर का योग भी बना देते हैं, अन्यथा ये घरहीन रहते हैं। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम में बुद्धिमान बहुत होते हैं। इनको किसी चीज़ को, कोई कार्य हो रहा हो, मान लीजिए कोई कार्य कोई व्यक्ति कर रहा हो, ये देख लें उसको तो ये समझ लीजिए उसमें निपुण हो जाएंगे, फिर उससे भी बढ़िया काम कर सकते हैं। ये इनकी क्वालिटी होती है। अच्छा, परिश्रम में पीछे नहीं हटेंगे और भ्रमणशील बहुत होते हैं। बहुत ज़्यादा घूमने में इनका इंटरेस्ट होता है, नई नई चीज़ें देखने में, नई जिज्ञासा, नई चीज़ डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि दूसरे की काम में इंटरफेरेंस करें ये, मगर ये उसके काम को समझने का बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। ऐसे लोग कलाकार बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग गणितज्ञ बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग ज्योतिष बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग चिकित्सक भी बहुत अच्छे होते हैं, इंजीनियर बहुत अच्छे। सभी फील्डों में जितने निपुण लोग पाए गए हैं वो शनि पंचम भाव में होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। शनि पंचम भाव में, शनि बहुत देते हैं, ये न्याय के देवता हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। छठे भाव की बात कर लेते हैं। जीवन के शुरुआती दौर में कठिनाइयाँ होती हैं इनको। जीवन के शुरुआती, अगर यहाँ राहु केतु की युति मिल जाए या मंगल की युति लग जाए तो विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न कर देते हैं। ये रोग का घर है। शत्रुता भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसी भी पड़ाव में, महादिशा, अंतर्दिशा में या युवा अवस्था में आ जाए तो इनकी शत्रुता भी बनती है। अच्छा, बाद में मनचाही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कुछ समय पश्चात अगर मान लीजिए शनि की महादशा आ जाए, शनि स्वघरी यहाँ देखने को मिल जाए, तो इनको उस पीरियड में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। फिर उनको उतना कष्ट नहीं होता जितना लोग सोचते हैं कि भाई इसकी, मान लीजिए कुंडली देख ली किसी ने कि शनि रोग ही, वो रोग तो निवारण होगा ही होगा, उसका निराकरण होगा, मगर उसके साथ साथ इनको उपलब्धि भी मिलेगी। सप्तम भाव की बात कर लेते हैं। सप्तम भाव में नौकरी करेंगे पहले प्रारंभ में, फिर कारोबार करते हैं। पहले ये एक्सपीरियंस गेन करते हैं, फिर कारोबार करते हैं। अच्छा, इनकी आयु जो एक और देखी गई सप्तम भाव में, जीवन साथी से अधिक होती है। इनके जीवन साथी, क्योंकि शनि यहाँ बैठकर जीवन साथी को, स्पाउस हाउस को अफेक्ट करते हैं, तो उनकी आयु कम होगी, इनकी आयु ज़्यादा होगी। अक्सर देखोगे जिसकी कुंडली में शनि यहाँ बैठा हुआ होगा उसकी आयु ज़्यादा होगी, उसकी पति या पत्नी की आयु कम होगी, उनसे अधिक आयु जिएंगे। आठवें भाव की बात कर लेते हैं। आठवें भाव में शनि दीर्घायु बनाता, मगर पिता को कम आयु का योग बनाता है। दृष्टि भी पड़ रही हो तो भी, ये भी ध्यान रख लीजिए। अगर वो द्वितीय भाव में बैठे हैं तब भी
दृष्टि का भी इसमें है। शनि अपनी आयु तो बढ़ा देगा अपनी, मगर सामने जो दृष्टि होगी उसकी आयु कम कर देगा। तो ये एक विशेषता होती है। अब शनि का यहाँ पे स्थान में बैठने से पिता की आयु को कम करता है। अच्छा, भाई जो होंगे, भाइयों से एक एक करके भाइयों से थोड़ी थोड़ी शत्रुता या विचारों में परिवर्तन प्रारंभ कर देगा। 8वें घर का ये नेगेटिव परिणाम भी आता है। 9वें भाव की बात कर लेते हैं। 9वें भाव में भाग्य उदय होता है इनका। कम से कम 3 घरों का सुख इनको मिलता है। अच्छा, ये सुख जो है या ये जो संपत्ति है या ऐश्वर्यता है, या इनके अपने मेहनत के बल पे है। अपना धन उपार्जन करने के पश्चात ही इन्होंने ये डेवलपमेंट प्राप्त करी है। तो ऐसा योग इनके पास देखने को मिलता है। 10वें भाव की बात कर लेते हैं। 10वें भाव में धार्मिक, धनी, नौकरी, अच्छा उच्च पद 10वें भाव में हमेशा देखा गया। और जिनके 10वें भाव में शनि होंगे वो हायर पोस्ट पे होंगे, चाहे वो रूल्स बहुत ज़्यादा करें, इनकी लोग वेट करेंगे, इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं ऐसे लोगों की। मान लीजिए बड़ा पद हमारे यहाँ IAS ऑफिसर हो गया या जज हो गया, कोई बहुत बड़े मंत्रालय के पद पे हो गया, तो उनके शनि 10वें भाव में देखने को मिलेंगे। और ये व्यक्ति धनी भी होते हैं और धार्मिक भी होते हैं। इनका थोड़ा भगवान के प्रति या धर्म के प्रति बड़ी आस्था होती है। बड़े नीट एंड क्लीन होते हैं, बहुत ज़्यादा सत्यवादी होते हैं। अपने पद का बहुत ज़्यादा इन्हें घमंड भी नहीं होता, जो बड़ा बात है, जो सबसे बड़ी बात है। किसी किसी व्यक्ति के अंदर पद का बहुत घमंड होता है, इनके नहीं होता। बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ होंगे ऐसे लोग। 11वें भाव में बात कर लेते हैं। तो चतुराई के बल पर बहुत ज़्यादा धन उपार्जन करते हैं। अच्छा, एक तो इनके संतान की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर 5वीं दृष्टि 5वें भाव से सीधी दृष्टि भी आती है। संतान की कोई कमी नहीं होती इनको, निसंतान ये नहीं होंगे, संतान इनके अवश्य होगी। दूसरा, इनको अपने जो एफर्ट्स हैं ना, वो करते रहने से अंततः सफलता मिलेगी। इनको एफर्ट्स करते रहना चाहिए, थोड़ा स्लो मिलेगी मगर मिलेगी इनको। बाद में सक्सेस होते हैं और ये बहुत कामयाब, क्योंकि वो प्रॉफिट हाउस में शनि बैठे हैं। तो यहाँ पे फाइनली ये दे देते हैं एफर्ट्स। यानी कि मान लीजिए 19 साल का पीरियड है, अगर शनि की महादशा आ गई तो पहले 9 साल तो नहीं मिलेगी, तो बाद के 10 साल बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। ये इनको एक फ़ायदा मिलेगा। बात कर लेते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव में व्यापार बहुत अच्छा करेंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे, परिवार में सुख देंगे। ये लूज़र हाउस है, मगर ये युति अगर किसी के साथ यहाँ मिल जाए, किसी पापक ग्रह के, शुक्र के साथ, राहु के साथ या केतु के साथ या मंगल के साथ युति मिल जाए तो थोड़ा कष्ट भी दे। शुक्र अगर यहाँ होंगे तो इसको विदेश ले जाएंगे, विदेश में ले जाकर ख्याति करेंगे, अपने देश, अपने घर से दूर ले जाकर धन योग बहुत उपार्जन करने को दिलाएंगे। अब क्योंकि 2023 17 तारीख से कुंभ राशि में आ गए हैं शनि, अपने ही घर में राशि परिवर्तन किया है इन्होंने। अब यहाँ पर रहने के बाद अगर जिन लोगों की कुंडली में, जो जातक देखते हैं अपनी कुंडली में शनि का कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, बड़ा सरल उपाय है। 11 शनिवार तक एक नारियल लीजिए, 125 ग्राम काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल, सब सबाया ले लीजिए, अपना मस्तिष्क पे लगाइए, ओम शनिश्चराय नमः करके बोलिए और किसी भी मंदिर में दे दीजिए, डकौत को दे दीजिए या जल में प्रवाह कर सकते हैं। ये तीनों उपाय आप कर सकते हैं। इन तीनों में से एक कर लीजिए जो आपको सरलता से मिल जाए। इसके करने से शनि की महादशा हो, अंतर्दशा हो, वक्री चाल हो, तो वो आपको कुंडली में कष्ट नहीं होगा। एक और उपाय इसमें कहा गया है कि शनिवार के दिन पीपल पर सूत लपेटो और उसी दिन एक छतरी और एक सोटी खड़ाऊं दान दे दो, पुजारी जी को ले जाकर भेंट दे दो। बस ये उपाय कर लीजिए, शनि आपको पीड़ित नहीं करेंगे। ये बड़ा सरल उपाय है। इसके करने से आपका शनि कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हो वो आपको सुफल देगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।